हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक भाग जिसका नाम है समकालीन विश्व की राजनीति उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी के सीरीज में हम लोग आज चैप्टर 6 को देखने वाले हैं और यह सीरीज चैप्टर 8 तक चलेगा। उसके बाद हम लोग दूसरा भाग जिसका नाम है समकालीन भारत की राजनीति या स्वतंत्र भारत की राजनीति उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो 100 क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना, और समझना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में हम लोग चल रहे हैं और आज हम चैप्टर 6 में पहुंचे हैं और हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक होता है राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, यानी जो बहुत सारे राष्ट्रों को मिलकर बनने वाले संगठन है उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। इसमें जैसे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ये सब इन सब की भूमिका आती है। इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो उसी की समाप्ति के साथ 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 193, यानी 193 देश जो है यूएनओ के सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य 193 है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्या युद्ध को बढ़ाने के लिए संगठन बनाया जाएगा? नहीं, एकदम नहीं। व्यापार करने के लिए WTO बनाया गया है। उपनिवेशवाद को फैलाया जाएगा? नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना, व्यापार करने नियंत्रित करने के लिए WTO की स्थापना की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। कमेंट बताइए कि WTO की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो सुरक्षा परिषद। कौन है? सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र अंग के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, जिसमें से महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और आप लोग कमेंट बताइएगा दो कौन से और संगठन छूट रहे हैं, कौन से अंग छूट रहे हैं, इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में डालिएगा। हम इस पर एक यूएनओ पर एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में लाभ मिल सके। अगला है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ये तो क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। 5 अस्थायी सदस्य हैं। उनके पास कैसी शक्ति होती है? वीटो शक्ति उन्हीं के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने हैं? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। कुल सदस्य तो जानते हैं, सुरक्षा परिषद में सदस्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी में 5 और अस्थायी में 10, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 15। तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 हो गई। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वीटो शक्ति किसे प्राप्त है? महासभा को प्राप्त है या सभी सदस्यों को प्राप्त है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को प्राप्त है या सचिवालय को? तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी 5 सदस्य हैं उन्हीं को वीटो शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अमेरिका है, चीन है, रूस है, लेकिन भारत अस्थायी सदस्य नहीं है, है ना।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देश को कितने मत प्राप्त होते हैं? प्रत्येक देश को मत देने के लिए कितने मत प्राप्त होते हैं? तो एक मत प्राप्त होते हैं। प्रत्येक देश को एक मत, हर एक देश को एक वोट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएंगे। 12 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, द हेग में। हेग एक शहर है, वहीं पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड। जो हेग शहर है कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग, संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग कौन है? यानी सभी उसका प्रशासन का संचालन कहाँ से किया जाता है? प्रशासन का संचालन कहाँ से किया जाता है? तो प्रशासन का संचालन किया जाता है सचिवालय से। कहाँ से किया जाता है? सचिवालय से। देखिएगा, कोई भी संगठन होता है तो उसका क्या होता है? एक सचिवालय होता है, सचिव वहाँ बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहीं सब फैसले लेते हैं, क्या निर्णय लेना है, कैसे काम चलेगा, कैसे काम करना है, सब सचिवालय निर्णय लेता है ना। इंग्लिश में सेक्रेटरिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्रेटरिएट। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा करता है। सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा इसकी नियुक्ति करता है, सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ, यानी ये भी क्या है? सुरक्षा परिषद के एक सहायक अंग रूप में काम करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहायक अंग रूप में काम करता है, यानी स्वास्थ्य को देखने वाला संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। आगे अगला क्वेश्चन, WHO का मुख्य कार्य क्या है? देखिए आ गया, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ से संबंधित स्वास्थ्य काम होगा। अगला है, यूनेस्को का संबंध किससे है? यूनेस्को का संबंध किससे है? क्या स्वास्थ्य से है, शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति से है, व्यापार से है, कृषि से है? तो इसका संबंध किससे है? शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति से है। शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति से, कल्चर से, एजुकेशन से और साइंस से इसका संबंध है ना। अगला है यूनिसेफ। 19 नंबर क्वेश्चन, यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? ये सब जो है यूएनओ की, यूएन की, देखिए इसमें भी यूएन लगा है ना। यूनिसेफ में देखिए, यूनिसेफ में भी यूएन लगा है, यानी यूएन की सब सब्सिडरी कंपनियां हैं, सहायक कंपनियां है ना, सहायक संगठन है, कंपनी सॉरी कंपनी नहीं है, सहायक संगठन है जो काम दुनिया भर में काम करती है यूनिसेफ, है ना। तो ये चिल्ड्रन, बच्चों के लिए काम करती है यूनिसेफ, जो है बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है, तो ये बच्चों के लिए यूनिसेफ काम करती है। अगला है, ILO का संबंध किससे है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? ILO का नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर मतलब श्रमिक, श्रमिकों से इसका संबंध है, ILO का संबंध श्रमिकों से है। अगला, IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मनी फंड, देखिए मनी फोरम, मॉनेटरी फंड, इंडियन मॉनेटरी फंड लगा दिया है, इंटरनेशनल मार्केट फंड लगा दिया, तो इंडियन से बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, है ना, मनी से भ्रमित हो जाएंगे, है ना, मार्केट फंड, तो इस कुछ नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी का मतलब वित्त से होता है, पैसा से होता है ना। अगला है, IMF की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई? IMF की स्थापना कब हुई? तो IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। अगला है, IMF की स्थापना 1944 में थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देना। किसको ऋण देना? तो जो देश हैं उनको क्या करना? कर्ज देना, विश्व बैंक का काम है। अगला है, WTO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? जिसके समय थे 1995। WTO के पहले एक कंपनी, एक संस्था काम करती थी जिसका नाम था GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। WTO की पूर्ववर्ती संस्था है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि WTO की पूर्ववर्ती संस्था कौन है, यानी WTO नहीं था तो उसके पहले कौन सी संस्था काम करती थी? तो गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ काम करती थी, है ना, इस संस्था थी। अगला है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। ये थे आज के 25 क्वेश्चन, कौन थे?
25 क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि 25 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को राइट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में, ताकि एग्जाम के समय आपको परेशानी न हो, है ना, ताकि जल्दी आप रिवाइज कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर क्वेश्चन। डब्ल्यूटीओ का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूटीओ का मुख्य कार्य है वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना। क्या काम है? वैश्विक व्यापार को, जो दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? डब्ल्यूटीओ का है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती संगठन कौन है? जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 में हुई है, उससे पहले कोई संगठन था क्या? तो हाँ था ना, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो 1919 में बनी थी लीग ऑफ नेशन। 1919 में लीग ऑफ नेशन बना था, जो विफल हो गया, और इसका विफलता ही था जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संगठन कौन है? लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए आ गया लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, सॉरी, यहाँ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी, है ना। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला है भारत, 1919 में तो वर्साई की संधि हुई थी, है ना, उसके बाद ये सब हुआ था। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो 1945 में, यानी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है, यानी स्थापना के समय भारत का सदस्य था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दावा क्यों करता है? भारत भी सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य है 5, उसमें बनना चाहता है। तो क्यों? बड़ी जनसंख्या कारण, बड़ा लोकतंत्र होने के कारण, या शांति अभियान में योगदान के कारण। तो तीनों कारण है। भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या, देश की सबसे बड़ी आबादी है, भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, शांति अभियानों में, हर एक शांति अभियान में भारत योगदान दिया है। तो इसी कारण इतना सारा योगदान है, इस कारण भारत क्या कहता है कि सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल किया जाए। अगला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए जो पहले पूछा जा चुका है, वीटो शक्ति किस अंग से संबंधित है? तो किसमें वीटो शक्ति है? तो सुरक्षा परिषद के पास क्या है? वीटो शक्ति है। 32 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आप लोग बताइएगा कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। 33 नंबर क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। ये भी बताते हैं कि गैट था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो डब्ल्यूटीओ की पूर्ववर्ती संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया होता है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में। कहाँ? हेग में स्थित है, द हेग में। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना वर्ष क्या है? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी, पढ़ चुके हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, अस्थायी और अस्थायी 10 है, और कुल पूछे तो 15 है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर नहीं 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ का संबंध किससे? देखिए ये भी पूछ दिया क्वेश्चन, आप लोगों को बताया गया था। यूनिसेफ का संबंध जो है बाल कल्याण से, यानी बच्चों के कल्याण से यूनिसेफ का संबंध है। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जो सांस्कृतिक शिक्षा कार्य को देखता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस। जल्दी से बताइए, पेरिस कहाँ की राजधानी है? पेरिस किस देश की राजधानी? आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको। अगला है IAEA। IAEA का संबंध किससे है? IAEA का संबंध क्या परमाणु ऊर्जा से है, व्यापार से है, शिक्षा से है, या कृषि से है? तो इसका संबंध जो है परमाणु से है, परमाणु ऊर्जा से संबंध है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, है ना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए? संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए? 26 जून
45 को 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। अगला है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने साल का होता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र न्यायिक अंग, संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग कौन है, न्याय दिलाने का काम कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ है, हेग में है, वह क्या करता है, न्यायिक अंग है संयुक्त राष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, जो अस्थायी सदस्य हैं वो तो हमेशा के लिए बने रहते हैं, लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन होता है, उनको चुना जाता है कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए, यानी दोनों साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने आधिकारिक अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने आधिकारिक अंग है, तो पहले ही हम आप लोग बताए थे कि 6 अंग है। आपसे पूछे भी हैं कमेंट में कि 4 अंग तो आपको पता है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से कहते हैं कि 6 अंक का नाम आप लोग लिखिए कमेंट में और बताइए कि 6 अंक कौन कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिए कि वी नीड वीडियो ऑन यूएनओ, फुल डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे और आप लोग उसमें समझ पाइएगा अच्छे से। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, भारत किस समूह के साथ यूएनएससी सुधार की मांग करता है, भारत किस समूह के साथ यूएनएससी सुधार की मांग करता है, यानी किस समूह के साथ जुड़कर, किस समूह के साथ जुड़कर भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग करता है, तो G4 मतलब ग्रुप ऑफ 4 के माध्यम से मांगता है ना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज किस रंग का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज किस रंग का है, तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का जो झंडा है वह नीला है। कैसा है, नीला है, और उस पर पूरा विश्व का नक्शा, ग्लोब का मैप, ग्लोब बना हुआ है ना। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस जो चैप्टर 6 से संबंधित है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपने इस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए तो मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, यानी चैप्टर 7 का क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए